आप भूल जाएंगे ना, प्रोसेस खराब हो जाएगा आपका। ठीक है, प्रोसेस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, भूलेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? भूलने से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे भूलने के लिए नहीं है। भूलने के लिए हमने जो टाइम खराब कर दिया वो बहुत ख़राब कर दिया, भूलना नहीं है। अभी भी भूलेंगे क्या? मैंने बताया कि जैसे कि जीवन में हमेशा हमेशा हमारे पास टाइम कम रहेगा, 72,000 घंटे हमारे पास है, और अभी भी हम भूलते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा बॉस। ठीक है, हमको भूलने की आदत को करना पड़ेगा ख़त्म। ठीक है, तभी पैसा होगा हजम। आप भूलते रहेंगे तो काम चलेगा नहीं, तो भूलना बंद करो। अब और नहीं भूलना, बहुत भूल लिए। तो मैं बताता हूँ आपको, चलो मैं याद दिला देता हूँ। आज मैं याद दिला देता हूँ, लेकिन कल आप याद दिलाएंगे। ठीक है, रेगुलर आपने याद दिलाना है, मैं आज याद दिला देता हूँ कि हम फॉलोअप्स के ऊपर थे। फॉलोअप कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करनी है। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर हम थे। नहीं, फंड मैनेजमेंट नहीं था, फंड मैनेजमेंट हो चुका है। ठीक है, हम इसे अलग से टॉपिक को कवर करते हैं। मैं बहुत डीप में जा रहा हूँ यहाँ पे यूट्यूब में चीज़ें समझने के लिए। हर एक चीज़ को अलग बारीकियों से समझाऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पे डीप सेशन होता है, जूम पे डीप सेशन नहीं हो पाता, क्योंकि टाइम बाउंडेंसी है, वहाँ पे टाइम बाउंडेशन है और पीपल बाउंडेशन भी है। हम लोग 100 लोगों को ही वहाँ पे कैरी कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पे इज़ नो लिमिट फॉर एनी पर्सन। ठीक है, कोई भी आ सकता है, कोई भी सीख सकता है। राइट सर, बात समझ में आ गई हमको। कोई भी आ सकता है, कोई भी सीख सकता है, बिल्कुल कोई भी आ सकता है। कोई भी सीख सकता है, किसी भी प्रोजेक्ट से आ सकता है, किसी भी कंपनी से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है और वो सीख सकता है। यहाँ पे हमने अपनी शिक्षा की कोई लिमिट नहीं रखी है। अच्छा सर, यहाँ हमारी शिक्षा की कोई लिमिट नहीं है? नहीं, यहाँ हमारी शिक्षा की एक भी कोई लिमिट नहीं रखी है हमने। अच्छा सर, ठीक है, तो ये लिमिटलेस है? यस, ये लिमिटलेस है। तो कैसे रहेगा सर, फिर बताइए कि हम शिक्षा की लिमिट नहीं रखेंगे तो कोई भी सीख जाएगा। मैं कहता हूँ सबको सीखने दो। गम क्या है उसमें, क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें? उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीखने में कोई बुराई नहीं है। बस सीख लो एटलीस्ट। राइट, सीखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम सीखने के प्रोसेस में वीक हैं। सब लोग वीक हैं। तो हम सीख सकते हैं इसको, लेकिन फिर भी वीक हैं। तो कब तक वीक हैं? एक दायरा बनाओ कि वीकनेस का एक लेवल होना चाहिए, सिर्फ एक कुछ समय तक ही वीक होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा वीक भी नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा वीक रहेंगे फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने 3 सवाल कवर किए थे। 3 सवाल कवर किए थे, 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। चौथा क्वेश्चन आज हम करेंगे। और चौथा क्वेश्चन क्या है, डायरेक्टली मैं इसके ऊपर आऊँगा। ज़्यादा समय खराब नहीं करूँगा, ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो समझने में। राइट, आप लोगों को बहुत साफ साफ से दिखाई दे रहा होगा कि आपको पूरा अच्छे से साफ दिखाई दे रहा है। मुझे साफ दिखना ज़रूरी नहीं है, जो ये लिखा हुआ है ये आपको साफ नज़र आना चाहिए। सब लोग बताएंगे मुझे साफ नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, कल बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। किस किस को बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है? गुरीश जी आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ भाई। पार्टी वार्टी होती ना तो उस दिन बिजी हो जाता हूँ, इसकी वजह से मैं नहीं आ पाता हूँ। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, शाम को दोस्त लोग बुला लेते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी का बर्थडे है, किसी का मैरिज फंक्शन है, उधर भी कभी कभी हाजिरी लगानी पड़ जाती। राइट, तो आइए मैं आज इस टॉपिक को कवर करता हूं, इन क्वेश्चंस को कवर करता हूं। आज हम 4th ऑब्जेक्शन के ऊपर हैं। मार्केट से जो 4th ऑब्जेक्शन आता है उसके ऊपर हम बात करेंगे आज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी ऑब्जेक्शन। ठीक है, और इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल किया जाएगा आइए सीखते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्शन है, क्वेश्चन क्या है, मैं सेल्स नहीं कर सकता, प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं और ये मुझसे ना हो पाएगा। ठीक है, मैं सेल्स नहीं कर सकता, प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं और ये मुझसे ना हो पाएगा। क्वेश्चन क्या है, फील फेल्ड फाउंड की टेक्निक लगाएंगे। सबसे पहले लगाएंगे फील फेल्ड फाउंड की टेक्निक। ठीक है, बहुत ही अच्छी टेक्निक है। इस टेक्निक को लगाएंगे तो बढ़िया काम आपके लिए हो जाएगा। और ये टेक्निक है कि सबसे पहले भाई मुझे भी ऐसा ही लगता था जैसा आप सोच रहे हैं। पहले मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता था, लेकिन मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं तो क्या उसका आप जवाब देंगे मुझे? अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? यस, आपने क्या बोला, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? तो बोलेगा हाँ पूछो भाई, क्या बुरा मानने की बात है? कोई बुरा मानने की बात नहीं है। सवाल आपका क्या है, क्या मैं आपको सेल्समैन लगता हूं? अब वो बोलेगा हाँ सेल्समैन लगते हो। क्यों? क्योंकि आप लेके गए हो वहां पे प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट का एक पिटारा आपने रख लिया। ठीक है, उस प्रोडक्ट के पिटारे को आपने वहां खोल दिया। ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट, सी प्रोडक्ट, शैम्पू, तेल, साबुन सब रख दिया। अब आप उससे ये सवाल पूछ रहे हो कि क्या मैं तुम्हें सेल्समैन लगता हूं? तो डेफिनेटली भाई आप देखने में सेल्समैन ही तो लग रहे हैं, आप सेल्समैन ही तो लग रहे हैं। राइट, लेकिन अगर आप कोई प्रोडक्ट लेके नहीं जाते, आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, फिर आप ये सवाल पूछ लेते हैं कि क्या मैं आपको सेल्समैन लगता हूं, फिर वो ना में जवाब देगा।
लेकिन अगर आपने पिटारा पहले खोल दिया, ए प्रोडक्ट रख लिया, बी प्रोडक्ट रख लिया, सी प्रोडक्ट रख लिया, दवाई रख दी, शैम्पू रख दिया, तेल रख दिया, कोलगेट रख दिया, फिर तो आप उससे ये सवाल पूछेंगे तो आप गलत हैं, फिर तो आप सेल्समैन ही लग रहे हैं। लेकिन आप कोई प्रोडक्ट ना रखें सामने, आप कोई प्रोडक्ट नहीं लेके गए, आप खुद को कैरी करके लेके गए हैं सिर्फ, फिर आप ये सवाल अगर पूछ रहे हैं कि क्या मैं आपको सेल्समैन लग रहा हूं, तो फिर वो जवाब देगा नहीं आप सेल्समैन नहीं लग रहे। फिर जवाब प्रोस्पेक्ट का ये होगा। तो आप उसको प्रदर्शित करते हैं, योर प्रेजेंटेशन इज रॉन्ग, आप प्रदर्शित अपने आप को गलत कर रहे हैं और फिर सवाल भी गलत पूछ रहे हैं, तो फिर आपका काम नहीं बनेगा। बेटर क्या है कि सबसे पहले आप अपने आप को प्रदर्शित सही करें। जब आप सही प्रदर्शित अपने आप को करते हैं, उसके बाद अगर आप ये सवाल पूछेंगे तो इस सवाल का जवाब नहीं में आएगा कि नहीं भाई सेल्समैन तो नहीं लग रहा। अगर मुझे सेल्समैन ही करनी होती, अगर मुझे सेल्समैन ही करनी होती, सेल्समैन ही चाहिए होते, तो मैं आपके पास नहीं आता, क्योंकि कंपनी सेलिंग मॉडल पर बिजनेस करना होता उस कंपनी को तो सेल्समैन रख लेती। हमें सेल्समैन नहीं चाहिए, हमें सेल्समैनशिप नहीं चाहिए। सेल्समैन रखने होते तो कंपनी के पास इतने पैसे होते हैं कि वो सेल्समैन रख के अपना काम करा सकती थी। बिजनेस मॉडल कुछ इस प्रकार है कि ये वर्ड ऑफ माउथ से काम करता है। वर्ड ऑफ माउथ से हमारे प्रोडक्ट मूव होते हैं। वर्ड ऑफ कैसे माउथ से प्रोडक्ट कैसे मूव होते हैं इसको समझ लेते हैं। हम प्रोडक्ट बेचते नहीं हैं, सिर्फ हमेशा की तरह सलाह देते हैं और हमें लोगों को बेचना नहीं पड़ता, लोग हमसे खुद खरीद लेते हैं। बोलो कैसे? ठीक है, हम प्रोडक्ट को बेचते नहीं है, हमेशा की तरह जैसे सलाह आज तक जिंदगी भर देते आए हैं। ठीक है, हमें लोगों को बेचना नहीं होता, लोग हमसे खुद खरीद लेते हैं। वेरी नाइस। अगर ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए। अगर आपको खांसी हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको खांसी हो जाए और आप ग्लाइकोडिन ले लो सिरप और आपकी खांसी ठीक हो जाए, तो आपका पड़ोसी, अगर आपके पड़ोसी को भी फिर खांसी हो जाए तो आप क्या सलाह दोगे? यही दोगे ना कि ग्लाइकोडिन ले लो। ठीक है, अगर उसकी खांसी भी ठीक हो जाए और फिर किसी पड़ोसी को खांसी हो जाए तो वो क्या सलाह देगा? वो भी तो यही देगा कि ग्लाइकोडिन ले लो। ठीक है, तो यहां पर किसी ने किसी को प्रोडक्ट बेचा क्या इसमें कोई सेलिंग करनी पड़ी? तो प्रोस्पेक्ट बोलेगा नहीं, आप अपने सिर्फ प्रोडक्ट को शेयर करते हैं जिससे आपको बेनिफिट मिला। ये काम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन इस काम को पहले करने से कोई पैसा नहीं मिलता था। इस बिजनेस में यही काम करना है, प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर अच्छे लगे तो अपने साथियों के साथ शेयर करना है। इस काम में हम पूरी आपकी हेल्प करेंगे, मैं आपके साथ हूं, आइए मिलकर शुरुआत करते हैं। अब इसमें आदमी यस बोलेगा कि नो बोलेगा, आप मुझे जवाब दो इस बात का। क्या बोलेगा इसमें आदमी? क्या बोलेगा सर इसमें आदमी? आप लोगों को जवाब देना है इस बात का कि इसमें आपके आंसर्स क्या आएंगे, क्या आपको इसमें सही जवाब मिलेगा? क्या इसमें जवाब मिलेगा आपको? 7 करोड़, आप जीत चुके हैं 7 करोड़, ऐसा कोई जवाब मिलेगा क्या? तो ये बहुत समझने की बात है, ये कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सेल्स नहीं करनी है, रेफरेंसेस करने हैं, रेफरल करना है। रेफरल क्या करना है? प्रोडक्ट जो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करते हैं। ठीक है, और अब आपको जबरदस्ती किसी से शेयर नहीं करना होता है। सेल्समैन नहीं बनना है, बिजनेसमैन बनना है। उसको बिजनेस शेयर करना है कि हमारा बिजनेस इस तरीके से काम करता है, ये हमारा बिजनेस का मॉडल है। ठीक है, बिजनेस के मॉडल के तरीके से इसको शेयर करना है, ना कि आपको ऐसे शेयर कर देना उठा के कि ये कंपनी आई है, फला इसका एमडी है, फला इसका ये पैकेज है, फला इसका जो है सिस्टम है, फला तरीके से पैसा कमाना है, फला तरीके से रैंक रिवॉर्ड अचीव होते हैं। ये सब प्रेजेंटेशन में पार्ट नहीं होता है, ये सब प्रेजेंटेशन नहीं, ये तो अचीवर्स के पार्ट है। ठीक है, ये तो अंडरस्टैंडिंग जिसके पास है उसके पार्ट है। जो लीडरशिप में उतर गया उसके लिए है कि भाई तुमको अगर ये क्लियर करना है तो इतना इतना बिजनेस करना पड़ेगा, इतना इतना आपको प्रोडक्ट जो है बिजनेस में मूव होना चाहिए, आउट होना चाहिए, तो आपको ये रैंक मिल जाएगा। ये उसके अंडरस्टैंडिंग चीज है। नए आदमी को देना शुरू कर देता है, तुझे मैनेजर बना देंगे, तुझे डायमंड बना देंगे, सफायर बना देंगे, ठीक है, एमराल्ड बना देंगे, क्या बना देंगे। उसको पहले आदमी बनाओ, पहले उसकी सेंस डेवलप करो, पहले उसको बिजनेस मॉडल में लेके आओ, पहले बिजनेस मॉडल उसको समझाओ क्या वो धंधा करने वाला है हमारे साथ मिलके, ही इज आवर पार्टनर। ठीक है, तो पार्टनर को उसको बनाना है। हम लोग पार्टनर नहीं बनाते हैं। ठीक है, हम उसको क्या बना देते हैं? बेवकूफ़ बना देते हैं। बेवकूफ़ बना देते हैं, आईडी लगा देते हैं, हो गया हमारा काम। आईडी लगाना थोड़ी था, सेल्स करने थोड़ी गए थे, लाइफ टाइम के लिए उसको साथ रखने गए थे कि लाइफ टाइम हमारे साथ मिलकर काम करेगा। ठीक है, खुद की भी जीवन की समृद्धि लेके आएगा और उसके साथ मिलकर हम भी अपने जीवन में समृद्धि लेके आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमने उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई थी। सेकेंड आंसर क्या है इसका? एक राइटर ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि हम अपना समय बेचकर सैलरी कमाते हैं। हम अपने समय बेचकर सैलरी कमाते हैं। हम इंटरव्यू के वक्त अपने आप को अच्छे से सैलरी में बेचने के लिए बड़े बड़े एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज अपने आप को बताते हैं।
अपना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताते हैं और अपने आप को बहुत अच्छा एक्सपर्टीज बताते हैं। हम लोन लेकर या क्रेडिट कार्ड यूज कर कर अपना भविष्य तक किसी बैंक को बेच देते हैं। अपने आप को 60 साल तक बेचने में हमें बहुत अच्छा लगता है। इससे अच्छा तो ये होगा क्यों ना 1-2 साल अपने लिए मेहनत करके नेटवर्क बनाकर समय हमेशा के लिए अपना कर लें और अपने समय की आज़ादी ले लें। ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा या जीवन भर किसी की गुलामी करते रहे, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा? दोनों में से आप मुझे बताओ कि कौन सा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आपको बतानी है सारी चीज़ें। राइट डाउन इन द चैट्स, आई वुड बी लाइकिंग टू रीड योर चैट्स बाय द वे। साथ साथ में साइमल्टेनियसली मैं आपके चैट्स भी रीड आउट करता हूँ ताकि मैं आपको सीधे सीधे उसका जवाब भी देता रहूँ। चलेगा ना आप लोगों को? चैट्स, जस्ट क्लिक ऑन योर चैट्स, ठीक है? आप चैट्स पे अपना जवाब देते रहते हैं, ठीक है? तो ये हमने एक क्वेश्चन और कवर कर लिया। मैं दोबारा से इसका रिपीट कर देता हूं ताकि आप लोगों को इसको समझने में फिर से बेटर आ जाए कि क्या मुझे सेल्स करनी पड़ेगी। डाउट क्या है उसका, ऑब्जेक्शन क्या है कि मैं सेल्स नहीं कर सकता। आई कैनॉट डू द सेल्स, आई कैनॉट डू द सेल्स, मैं सेल्स नहीं कर सकता, प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं और ये काम मैं नहीं कर सकता। आपने जवाब देना है। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। पहले मुझे भी ऐसे ही लगता है कि सेल वेल करना पड़ेगा, पर सेल वेल नहीं करना पड़ता है भाई, ठीक है? बस सेल वेल की चीज के ऊपर मैं बाद में आता हूं। पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप बुरा ना माने तो बोलेगा नहीं बुरा नहीं मानूंगा। पूछ लो सवाल, क्या मैं आपको सेल्समैन लगता हूं? अब आप कोई प्रोडक्ट नहीं लेके गए और ये सवाल पूछेंगे तो फिर आप सेल्समैन नहीं लग रहे, ठीक है? लेकिन अगर आप प्रोडक्ट का एक पिटारा लेके गए हैं, वो प्रोडक्ट का पिटारा आपने खोल दिया, फिर अगर आप ये सेल्समैन वाला सवाल पूछेंगे क्या मैं आपको सेल्समैन लगता हूं, फिर तो आप सेल्समैन लग ही रहे हैं। पूछ क्यों रहे हैं? लग ही रहे हैं सेल्समैन तो आप, ठीक है? तो प्रोस्पेक्ट का जवाब आ जाएगा नहीं, क्योंकि आप प्रोडक्ट लेके उसके पास नहीं गए। अगर मुझे कोई सेल्समैन ही चाहिए होता तो मैं आपके पास थोड़ी आता। आप सेल्समैन थोड़ी हो। XYZ कंपनी को, जो भी कंपनी को हम प्रमोट कर रहे हैं, अगर इसको सेलिंग मॉडल पे ही काम करना होता, इसको सेलिंग मॉडल पे ही बिजनेस करना होता तो सेल्समैन रख लेते, ठीक है? लेकिन बिजनेस वर्ड ऑफ माउथ का है, ठीक है, जिससे प्रोडक्ट ऑटोमेटिक मूव होते हैं। हमें सेल्स करने की जरूरत नहीं है। हम प्रोडक्ट को बेचते नहीं हैं। जैसे जीवन भर से हम किसी ना किसी प्रोडक्ट की किसी ना किसी को यूज करने की सलाह देते हैं, जैसे हमें जीवन में कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है हम उसके यूज करने की सलाह दूसरे व्यक्ति को देते हैं, वैसे ही हमारे प्रोडक्ट को कोई इस्तेमाल हम कर लेते हैं, हमें अच्छा लगता है तो हम दूसरों को सलाह देते हैं। इसमें हम प्रोडक्ट किसी को बेचते नहीं है। लोगों को अगर अच्छा लगता है तो वो हमसे खरीदते हैं, ठीक है? खरीदना एक अलग बात होती है, खरीदता आदमी अपनी मर्जी से, सेल्स फोर्स से होता है, ठीक है? एक होती है लव सेल, एक होती है फोर्स सेल। अपनी मर्जी से कोई आदमी शोरूम में जाता है और चीज खरीद के लेके आता है तो उसके ऊपर कोई दबाव नहीं, अपनी मर्जी से पैसा खर्च करके आया है। एक है आप उसके सामने खड़े हो, भाई साहब ले लो, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, बड़ी अच्छी कंपनी है, बड़ा अच्छा इसका MD है, बड़ी अच्छी कंपनी है, भारत की कंपनी नहीं है, विदेश की कंपनी है, तो उसके ऊपर एक प्रेशर आप क्रिएट कर रहे हैं, सेल्स है। लेकिन ये सेल्स बाय फोर्स है। एक होता है कि मैंने डिस्प्ले किया हुआ है, आदमी शोरूम में एंटर करता है, चीजें देखता है, पसंद आती है, ले लेता है, वो लव सेल है। पीपल लाइक टू परचेज, पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, ठीक है? उन्हें कोई सामान बेचे ये किसी को पसंद नहीं है, आपको खुद भी पसंद नहीं है, और आप किसी के पास जाके सामान बेच रहे हैं, किसी को कैसे पसंद हो जाएगा? आपको कोई आके जबरदस्ती सामान पे चिपकाने की कोशिश करे तो क्या आप खुद लेना पसंद करेंगे? जब आप खुद लेना पसंद नहीं करते तो किसी और को देना पसंद क्यों कर रहे हैं आप, ठीक है? अगर लेकिन आदमी अपनी स्व इच्छा से कोई भी प्रोडक्ट लेता है तो सबको प्रोडक्ट पर खरीदना पसंद है। हमने बड़ी बड़ी चीजें खरीद ली, गाड़ी हमें खरीदने पसंद थी, प्रोडक्ट ही तो है, लेकिन स्व इच्छा से जाके शोरूम में जाके फार्म भर के पैसा देके एडवांस मनी देके बुकिंग करके लेके आते, लोन पे भी लेते हैं क्योंकि हमें पसंद है। इतना महंगा प्रोडक्ट लेके आ जाते हैं क्योंकि परचेजिंग सबको पसंद है, लेकिन उनको कोई जबरदस्ती सेल्स करके चला जाए ये किसी को भी कतई भी पसंद नहीं होता। इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग यू आर वेरी क्लोज टू अंडरस्टैंड द बिजनेस फंडामेंटल्स, ठीक है? तो जैसे कभी किसी को खांसी हो जाए तो वो ग्लाइकोडिन की सलाह दे देता है, ठीक है? सिरप ले लिया जाता है, खांसी ठीक हो जाती है। तो अगले आदमी को कभी कोई खांसी हो जाए तो फिर से उसको क्या सलाह देगा वो कि ग्लाइकोडिन ले लो, उससे खांसी ठीक हो जाती है, ठीक है? फिर दूसरे आदमी की भी अगर ग्लाइकोडिन लेने से खांसी ठीक हो जाती है, फिर तीसरे किसी व्यक्ति को अगर खांसी हो जाती है तो जिसने पहले ग्लाइकोडिन से अपनी खांसी ठीक करी है वो दूसरे को, अगले को भी यही सलाह देगा कि ग्लाइकोडिन से खांसी ठीक हो जाती है। इसमें किसी ने किसी को प्रोडक्ट बेचा नहीं है, इसने सिर्फ एक दूसरे को फायदे उसके बताए हैं कि ये चीज लेने से फायदा होता है, ठीक है? लेकिन सेल्स अपने आप हो गई, सेल्स किसी ने की नहीं, राइट? ऐसे ही जीवन भर से हम बहुत सारे प्रोडक्ट सेल करते आए हैं, बताते आए हैं, लोगों को रेफर करते आए हैं, ठीक है? फलानी चीज हमने यहाँ से ली है, फलानी चीज वहां से ली है, तुम भी जाके ले लो। ऐसे करके हम जीवन भर से करते आए हैं, हमें उसका बेनिफिट मिला है। ये काम आप बचपन से कर रहे हैं, लेकिन इस काम का आपको कभी पैसा नहीं मिला, इस काम का कभी आपको पैसा नहीं मिला। क्या नहीं मिला? पैसा नहीं मिला। लेकिन सेम काम करने से
आपको पैसा मिलता है अगर आप इसे शेयर करते हैं। ठीक है, इस काम में हम आपकी पूरी हेल्प करने वाले हैं। मैं आपके साथ मिलकर शुरू करता हूँ, आप मेरे साथ मिलकर शुरू करो। ठीक है, और हम थोड़े टाइम में ये बिजनेस इवॉल्व कर लेंगे, इस बिजनेस के फंडामेंटल समझ लेंगे। राइट, बिल्कुल सर सही है। आपकी फोटो क्लियर नहीं आती। मेरी फोटो इसलिए क्लियर नहीं आती क्योंकि पीछे से ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाती है और सामने से मैंने लाइटें ऑफ इसलिए करी है क्योंकि इसके ऊपर फिर ये आपको अभी दिख रहा होगा, ये वन बल्ब इज हेयर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। कहाँ है? ये है, ठीक है, इधर है ये वाला। एक ये बल्ब का रोशनी आपको दिखाई दे रहा है और एक इधर पे ये बल्ब का रोशनी आपको दिखाई दे रहा है। फिर ऐसे बल्ब दिखाई देने लगेगा। तो बेटर ये है कि कंटेंट समझ में आ जाए। कंटेंट पे फोकस है हमारा, हमें अपनी फेस पे फोकस नहीं है। फेस मैं और भी दिखा दूंगा आपको, कोई इशू नहीं है। ठीक है, फेस नहीं भी दिखेगा कोई इशू नहीं है। सुबह एक वीडियो और रिलीज कर दी जाएगी, उसमें फेस भी आ जाएगा, तो वहाँ फेस देख लेना। राइट, कोई बात नहीं। बोर्ड की फोटो क्लियर है, आपकी फोटो क्लियर आनी चाहिए। आप ऐसी कुछ सेटिंग करो। मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे अभी आता नहीं है, लेकिन मुझे तो पहले कभी कुछ भी नहीं आता था। धीरे धीरे करके हम हर चीज़ में एक्सपर्ट हो गए, अब इसमें भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। शुरुआत की है तो कभी गलत होगा कभी सही होगा, एक दिन सही हो ही जाएगा। ठीक है, तो उसका कुछ इशू नहीं है। राइट, हेलो सर क्लियर भी नहीं है, कोई बात नहीं, अभी क्लियर कर देंगे। ठीक है, मैं एक बार कोशिश करता हूँ क्लियर करने की। एक बार ज़रा वो रिंग लाइट का एक बार फोकस नीचे से करके देखना कि क्या यहाँ पे कुछ मेरे फेस पे क्लैरिटी आती है। मेरे साथी लोग मुझे देखना चाहते हैं। ठीक है, तो मुझे देखना चाहते हैं, आप लोगों की इच्छा है तो मैं दिखाना भी चाहूँ तो आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि क्या समस्या आ रही है। ठीक है, तो समस्या का निवारण करने का प्रयास करते हैं। राइट, चलिए जी, ठीक है, आइए। मैं मीटिंग में नहीं जा सकता। अगला सवाल क्या है? बीमारी क्या है? मैं मीटिंग में नहीं जा सकता। क्वेश्चन क्या है? मैं मीटिंग में नहीं जा सकता। पांचवा सवाल है ये, और ये अहम सवाल है। पांचवा सवाल है, अहम सवाल है। इस सवाल का जवाब तो सबको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, पांचवा सवाल है, अहम सवाल है। मैं मीटिंग में नहीं जा सकता। हर आदमी क्या बोलता है? मैं मीटिंग में नहीं जा सकता। मेरे पास इसके टेढ़े मेढ़े जवाब बहुत अच्छे अच्छे हैं, जिससे मैं लोगों का बहुत मजाक ले लेता हूँ। विनोद में, मतलब मजे मजे में, फन में मैं उनकी क्लास ले लेता हूँ। ठीक है, लेकिन फिर वो बात को मान जाते हैं। मजे मजे में मैं प्रेजेंटेशन दे के उनको समझा भी देता हूँ, लेकिन ये प्रोफेशनल है। दिस अप्रोच इज प्रोफेशनल। ठीक है, इस अप्रोच पे फोकस करेंगे तो प्रोफेशनल है। मैं मीटिंग में नहीं जा सकता सवाल है। ठीक है, आपने जवाब क्या देने? आप बिल्कुल सही करें। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कौन मीटिंग अटेंड करेगा भाई। ठीक है, मीटिंग में जाना हमारा काम थोड़ी है, हमारे बस का नहीं है भाई मीटिंग में जाना। ठीक है, फिर आप सहारा लेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति ने मुझे ये प्रेजेंटेशन दिखाई थी उसने मुझसे एक सवाल पूछा, यही सवाल मैं आपसे पूछ लूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? तो बोलेगा नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। ठीक है, पूछ लो फिर सवाल, बोलेगा बिल्कुल पूछ लो सवाल। ठीक है, फिर आपने सवाल पूछा, क्या आपके ऑफिस में जहां भी आप काम करते हो कभी कभी मीटिंग होती है? हाँ, मीटिंग होती है, बिल्कुल होती है। क्यों नहीं होती मीटिंग? बिल्कुल होती है। चाहे आप स्कूल में काम कर रहे हो, कॉलेज में काम कर रहे हो, ठीक है, किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हो, बैंक में काम कर रहे हो, फाइनेंस में काम कर रहे हो, इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहे हो, बैंकिंग में काम कर रहे हो, वेयर एवर यू आर वर्किंग, एवरीवेयर मीटिंग इज हेल्डिंग। कोई ना कोई कहीं ना कहीं मीटिंग होल्ड होती ही होती है। ठीक है, तो आप अपने प्रोस्पेक्ट से पूछेंगे सवाल कि क्या आपके ऑफिस में मीटिंग होती है? हाँ भाई, प्रोस्पेक्ट बोलता है क्यों नहीं होती। क्या आप उसमें एंटरटेनमेंट करते हैं? आपको उस मीटिंग में मजा आता है? तो प्रोस्पेक्ट का जवाब क्या आएगा? नहीं भैया, मीटिंग में किसको मजा आता है। लेकिन आप उसको अटेंड करते हो कि नहीं करते हो? हाँ, उसको आप अटेंड करते हो कि नहीं करते हो? सारी जिंदगी करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी। यहां पर आप एक साल में 1 या 2 मीटिंग अटेंड कर लो और साल के बाद आपको 7 से 8 लाख रुपए की परमानेंट इनकम आने लगेगी। यहां पर आप 1 साल तक महीने में 1 या 2 मीटिंग अटेंड कर लो और साल के बाद आपको 7 से 8 लाख रुपए कम से कम परमानेंट इनकम आने लगेगी। क्या इसके लिए भी आप मीटिंग में नहीं आ सकते? तो क्या जवाब देगा आदमी? नहीं यार, इतने पैसे के लिए तो मीटिंग में आ ही सकते हैं। यस और नो, राइट और रॉन्ग। कौन कौन इस जवाब का जो सवाल है, इस सवाल का जवाब यस में देता है आपके पास सवाल का जवाब यस में? कौन कौन है जो इस सवाल का जवाब यस में दे सकता है, जो कहता है कि सर हाँ, इस सवाल का जवाब तो हमारे पास यस में है कि हम 7 से 8 लाख रुपए, अगर हमें 1 साल तक महीने में 1 या 2 मीटिंग अटेंड करने से अगर 7 से 8 लाख रुपए आ सकते हैं तो फिर हम मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। कौन कौन है जो इसके लिए तैयार है?
कौन कौन है जो इसके लिए तैयार है, जो कहता है कि हाँ सर हम मीटिंग अटेंड कर लेंगे? कौन कौन है जो इसके लिए कहता है कि हाँ सर हम मीटिंग अटेंड कर लेंगे? डू यू हैव एनी प्रोस्पेक्टेंसी? कौन कौन है? कर लेंगे ना मीटिंग? कौन कौन कहता है कि हाँ सर मीटिंग अटेंड कर लेंगे? ज़रा देखना भाई, मेरे फोटो आ रही है क्या, तस्वीर आ रही है क्या सामने? अब भी नहीं आ रही? अब भी नहीं आ रही तो चलो कोई बात नहीं, कुछ आ सकता है तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, कुछ गम नहीं मनाने का है, ठीक है। आपको सिर्फ कंटेंट समझ में आना चाहिए, राइट? आ रहे हैं क्या? चलो देख लेते हैं कुछ ऐसे मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ भिड़ाता रहता हूँ, जुगाड़ भिड़ जाए तो ठीक है, नहीं भिड़े तो क्या करे भाई, काम चला लेंगे और क्या था, या नहीं, है ना? काम चला लेंगे। हाँ सर अब थोड़ा सा क्लियर है, किस किस को क्लियर अब आ रही है? लाइट साइड में लगा लें, लाइट साइड में लगाने को बोल रहे हैं। चलिए आप लोग बताते जाइए, मैं कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगा ही लूँगा, आप और हम मिलके कुछ ना कुछ है भाई, जिंदगी में जुगाड़ ही तो लगाए हैं सर हमने, ठीक है, अब भी फिर लगा लेंगे, कोई बात नहीं, हम जुगाड़ के आदमी हैं, डजंट मैटर, मेरे अपने सारे साथी हैं ये, ठीक है, और मेरे अच्छे के लिए, मेरी कोई ना कोई बढ़िया चीज़ बताने के लिए, कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए सहयोग करते रहेंगे। क्यों दोस्तों, आप लोग मेरा सहयोग करने के लिए तैयार है ना? बिल्कुल सर, हम आपका सहयोग करने के लिए पूर्ण तरीके से प्रतिबद्ध है। कौन कौन है जो प्रतिबद्ध है मेरे सहयोग के लिए? हाँ, अब मुझे ज़रा बताओ, क्या अब ठीक लग रहा है? अब बेटर कुछ आ रहा है? सर नहीं, इसमें आँखों में आपके गोल गोल आ रहा है, मैं गोल गोल चाहता नहीं हूँ ना, यही तो समस्या है, गोल गोल का समस्या है, गोल गोल का समस्या नहीं होना चाहिए, साफ साफ आ जाए तो बात ठीक है, जमता है, फिर अगर साफ साफ ना आए तो फिर समस्या ही समस्या है। कोशिश करते हैं, कर ही लेंगे, राइट? हाँ सर, कुछ ना कुछ तो बनी जाएगी बात, बनाने के प्रयास में ही हैं हम, कोई ना कोई तो जुगाड़ बनी जाता है। चलो अब देखते हैं कि अब थोड़ा ठीक आ रहा है क्या? अब थोड़ा ठीक आ रहा है? चलो इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है, ज़्यादा अपने को क्या है, अपने कौन सा सेलिब्रिटी बनना है, ठीक है, सेलिब्रिटी बनेंगे तो फिर हमारे लिए फ़ोटोग्राफ़र आ जाएंगे, उसके लाइट वाइट लेके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जब अपना समय आएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फिर वो सेलिब्रिटी के लिए तो सब आ जाते हैं ना फिर, ठीक है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है, राइट? तो अपने आप ही हो जाएगी चीज़ें। जरा इसका एक बार इसका कैमरे का फोकस ठीक कर देना, राइट, कैमरे का फोकस ये वाला। चलिए मैं इसको एक बार सही से, आउट ऑफ फोकस ये हो गया है। चलिए अब आपको प्रश्न पूरा दिख रहा है ना? मेन मोटिव है प्रश्न दिखने का, अगर प्रश्न नहीं सही दिखेगा तो मज़ा नहीं आएगा, बेसिक है हमारा, प्रश्न पूरा हमें दिखना चाहिए। चलिए आ गया प्रश्न पूरा, ठीक है। चलो सर, बिल्कुल सर, अगर हमें 7 से 8 लाख रुपए महीना इनकम आने लग जाए, 7 से 8 लाख रुपए साल में, साल के बाद हमको 7 से 8 लाख रुपए सालाना अगर आने लग जाए, और महीने में 1 से 2 मीटिंग अटेंड कर कर हर बार ये अगर पैसा आ सकता है, तो क्यों नहीं हम मीटिंग अटेंड कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो ये था ऑब्जेक्शन नंबर 5, ठीक है। हमने अभी 2 ऑब्जेक्शन किल किए हैं कि ये मीटिंग में नहीं आ सकते, जो लोग बोलते हैं कि हम तो मीटिंग में नहीं आ सकते, ठीक है, उन लोगों के सवाल का मैंने जवाब दिया है कि मीटिंग में कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है, राइट। उनके सवालों का मैंने जवाब दिया है कि मीटिंग में आना किसको चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए। जो मीटिंग में नहीं आता है, वो जो बोलता है कि मैं मीटिंग में नहीं आ सकता, उसके सवाल का जवाब है इसमें। मीटिंग के सवाल, जो मीटिंग में आने के लिए तैयार नहीं होते, उनके सवालों के जवाब हैं, राइट। चलिए अब ये सवाल का जवाब दे दिया कि आप फील्ड फाउंड टेक्निक लगाएंगे, ठीक है। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। पहले मुझको भी ऐसा लगता था कौन मीटिंग में जाएगा, मीटिंग कौन लगाएगा, ठीक है, मीटिंग में जाने के लिए हमारे पास समय में नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और उसके बाद थर्ड पार्टी अप्रोच, लेकिन जिस स्पॉन्सर ने मुझे ये प्रेजेंटेशन दी है, उसका एक सवाल था, वो सवाल मैं आपसे पूछ लूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगे? तो वो सवाल आप सामने वाले से पूछ रहे हैं कि आप अपने ऑफिस में मीटिंग अटेंड करते हैं? हाँ करते हैं भाई। आपके ऑफिस में मीटिंग होती है? बिल्कुल होती है। क्या उसमें एंटरटेनमेंट होता है? क्या आपको उस मीटिंग में मजा आता है? तो प्रोस्पेक्ट जवाब देता है बिल्कुल मजा नहीं आता है। फिर आप बोलते हैं कि आप उस फिर भी अटेंड करते हो ना, सारी जिंदगी अटेंड करनी पड़ेगी जब तक नौकरी से रिटायर्ड नहीं हो जाएंगे। बिल्कुल करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको 1 साल तक
1 साल तक महीने में 1 या 2 मीटिंग अटेंड करनी है, उनको कर लो और साल के बाद आपको 7 से 8 लाख रुपए की परमानेंट इनकम आने लगेगी। क्या इसके लिए भी आप मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते? क्या इसके लिए भी आप मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते? तो इसमें बोलेगा यस भाई, 7 से 8 लाख रुपए में इनकम आ रही हो तो कौन अटेंड नहीं कर सकता? फिर तो महीने में 1-2 मीटिंग अटेंड कर ही लेंगे टाइम एडजस्ट करके। यही तो करना है, और करना क्या है? इतना ही तो करना है, और तो सवाल ही खत्म हो जाता है ना करने ना करने का। ठीक है, इतना ही तो करना है बस, तो कर लेंगे सर, क्यों नहीं कर लेंगे, राइट। अब क्या है, मैं ज्वाइन तो कर लूंगा लेकिन 1-2 महीने बाद। एक और है, मैं काम तो शुरू कर लूंगा लेकिन 1-2 महीने बाद शुरू करूंगा। ठीक है, इस सवाल का जवाब क्या देना है? ठीक है, मैं कर तो लूंगा लेकिन एक सवाल है मेरा कि मैं 1 से 2 महीने बाद शुरुआत करूंगा इसकी। ठीक है, तो उसका जवाब आपको क्या देना है? ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, 1 से 2 महीने बाद करना। हम तो बिजनेस बिल्ड कर ही रहे हैं मेरे दोस्त, हमारी तो रोज की ज्वाइनिंग आती है, हमारे साथ लोग रोज एसोसिएट होते हैं। जो काम फ्री में हो रहा है उसे तो आज ही किया जा सकता है, जो काम फ्री में हो रहा है उसे तो आज ही कर सकते हैं। ठीक है, लो बिजनेस 2 महीने बाद कर लेना। इस केस में जो ज्वाइनिंग आती हैं हम आपके साथ एसोसिएट कर देंगे, वो आपकी टीम में आ जाएंगी। अगर आपने महीने बाद रजिस्ट्रेशन करवाया तो सारी ज्वाइनिंग जो आएंगी वो आपके ऊपर आ जाएंगी। ठीक है, अगर उनमें से कोई भी सॉलिड काम करने वाला व्यक्ति पार्टनर आपका निकल गया तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। मैं आपको खाली गाइड कर सकता हूं, क्योंकि बाद में लोग कहते हैं पहले ही बता देते, उसी दिन हम रजिस्ट्रेशन कर लेते। फिर भी आपका फैसला है कि आप इसे करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो बड़ा सिंपल था सर। क्या ये प्रेजेंटेशन, ये जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, इतनी आसान चीज है? ये इतनी आसान चीज है, और पूरी जिंदगी यही सवाल घूमते रहेंगे, पूरी जिंदगी यही सवाल आएंगे, लौट लौट के ही सवाल आएंगे। कोई नया सवाल नहीं है मार्केट में, कोई नया सवाल नहीं है, सब यही सवाल है, घूम फिर के यही सवाल बार बार आने हैं आपको। ठीक है, पूरे जीवन में यही सवाल घूमेंगे, सिर्फ एक धंधे में नहीं, पूरी दुनिया के हर धंधे में यही सवाल है। ठीक है, बस उनका जवाब आपको देना आना चाहिए, और घोट के इनको पी जाओ। एक ही बार तो रट्टा मारना है, एक ही बार तो पीना है, एक ही बार तो समझना है, एक बार ढंग से समझ लो बस। उसके बाद जीवन भर इसी को हथियार को इस्तेमाल करके आपने अपने लाइफ को बढ़िया बनाना है। ठीक है, और आप बढ़िया बना भी लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि आप नहीं बना पाएंगे? डेफिनेटली आप बहुत बढ़िया बना लेंगे अपनी लाइफ को। क्या एक बार इसको पढ़ नहीं सकते? क्या एक बार इसको अपनी खोपड़ी में उतार नहीं सकते? और एक बार खोपड़ी में उतारो, रोज इस्तेमाल करो, रोज नए रिजल्ट क्रिएट करो। पहले शुरुआत में ये सब चीजें दिमाग से बोलने में मुश्किल होती है, लेकिन जब आप इसको अभ्यास करते हैं, रेगुलर करते हैं ना, तो ये सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट हो जाती है, और फिर ऑटोमेटिक, जैसे ऑटोमेटिक हथियार होता है ना, तर 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 तर, वैसे करके फिर ये अपने आप ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स में काम करती हैं, और ऑटोमेटिक आपकी क्लोजिंग की साइड चीजें जानी शुरू कर देती है। राइट सर, बिल्कुल हो सकता है। आज का आखिरी सवाल जिसे हम कवर अप करेंगे, और आप सब इसको ध्यान से देखेंगे, अपने लोगों के साथ, अपने साथियों के साथ इन सब चीजों को शेयर भी करना है। शेयर इसलिए करना है, उनका भी भला हो जाएगा, वो लोग भी नेटवर्किंग गलत तरीके से कर रहे हैं, उनको भी नेटवर्किंग किसी ने सिखाई नहीं है, क्योंकि नेटवर्किंग में एक ही चीज की वीकनेस है, दैट इज कॉल्ड एजुकेशन। ठीक है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, प्रॉपर डिलेमा नहीं है, प्रॉपर राइट गाइडेंस नहीं है। एक के बाद चीज क्या करनी है, पहले के बाद कौन सी चीज करनी है, दूसरे के बाद कौन सी चीज करनी है, पहली कौन सी चीज होती है, दूसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप क्या होता है, चौथा स्टेप क्या होता है। स्टेप वाइज एजुकेशन नहीं है, स्टेप वाइज सिलेबस नहीं है। ठीक है, एजुकेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, इसकी वजह से समस्या है। समस्या का निवारण हमने निकाल लिया। ठीक है, अब इसको करना है, राइट, हम कर लेंगे इसको। हाँ सर, कर लेंगे इसको। तो आइए, फिर से ये चला गया कहीं, अब ये आ जाएगा। चलो, मैंने पहले भी मीटिंग अटेंड करी है ना। बड़ा गंभीर सवाल है, क्योंकि रोज तो नई कंपनियां लॉन्च होती हैं, रोज नए नए उनके साथ सामने नेटवर्कर आके बैठ जाते हैं। ठीक है, तो बड़ी समस्या है। ठीक है, तो इसका जवाब भी हमने पहले से तैयार कर रखा है। ठीक है, मैंने क्या तैयार कर रखा है, ठीक है, मेरे पास तो मौजूद थी पहले से चीजें। ठीक है, मैंने बस इसको स्टडी करा, अपने जीवन में उतारा, अपने लाइफ में अपने रिजल्ट तो बदले, अपने रिजल्ट बदले, दूसरों के भी बदले। ठीक है, अपने लोगों को वेल ट्रेंड किया। मैंने पहले भी मीटिंग अटेंड करी हैं, मैं जानता हूं आपकी कंपनियों के बारे में, इन सिस्टम के बारे में मैं जानता हूं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनाब। कभी भी पहले तो उसको हिट नहीं करना, पहले कभी उसको गर्म नहीं करना, उसको कूल करना है। ठीक है, आप फील फेल टाउन टेक्निक लगाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं भाई साहब। ठीक है, सारी कंपनियां एक जैसी होती है, पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, मैं भी इसी तरीके की बात मानता था कि सारी कंपनियां एक जैसी होती है, सारे एमडी एक जैसे होते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने मुझे ये प्रेजेंटेशन दिखाई है, ठीक है, उसका एक मानना था और एक उसकी बात जानना था।
ठीक है। लेकिन ये सब बातें बताने से पहले उसने मुझसे एक गंभीर सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा? मैं आपसे वो सवाल पूछ लेता हूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। सवाल पे आ गए, सवाल जवाब वाली कला, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग पे आ गए आप, ठीक है। फील फेल्ट फाउंड एक टेक्निक थी, दूसरी थी टीपीए, तीसरी है आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, ठीक है, सवाल पूछने की कला, ठीक है। अब आप आगे सवाल पूछने की कला में, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? प्रोस्पेक्ट जवाब पूछेगा, जवाब देगा, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। क्या आप शाहरुख खान को जानते हैं? मजाक मजाक में, शाहरुख खान को जानते हैं? प्रोस्पेक्ट बोलेगा, बिल्कुल जानता हूं, शाहरुख खान को कौन नहीं जानता यार। आपने तुरंत उससे दूसरा सवाल पूछ लिया, कमर का साइज क्या है? कमर की साइज क्या है शाहरुख खान की? उसका पसंदीदा कलर कौन सा है? रंग कौन सा उसका फेवरेट है? अब सामने वाला फंस गया। अब सामने वाला थोड़ी जवाब दे पाएगा कि कमर का साइज क्या है शाहरुख खान का, या फिर उसकी फेवरेट कलर कौन सा है। दिस इज नॉट नाउ फोकस। अब उसके बाद जवाब नहीं बनता इस चीज का, राइट और रॉन्ग? बोलिए राइट और रॉन्ग? सर राइट, डेफिनेटली, ठीक है, राइट। आपको अब सवाल नहीं बनेगा, ठीक है, सवाल उसका जवाब नहीं बन पाएगा। उसको उसकी कमर का साइज क्या है, आपका पसंदीदा रंग कौन सा है, ये शाहरुख खान का पसंदीदा रंग नहीं जानता, उसकी कमर का साइज नहीं जानता, खाली शाहरुख खान को जानता है, ठीक है। ऐसे ही प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा, भाई उसकी कमर का साइज तो नहीं पता। आप मनमोहन सिंह को जानते हैं? जानते हैं। मोदी जी को जानते हैं? जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं भाई साहब, क्यों नहीं जानते आप, आपके तो रिश्तेदार लग रहे वो, ठीक है। प्रोस्पेक्ट बोलेगा, बिल्कुल जानते हैं। क्या आप जानते हैं मनमोहन सिंह जी की पसंदीदा डिश कौन सी है, खाना कौन सा सबसे फेवरेट उनका? ये नहीं पता। तो आप तो जानते थे, रिश्तेदार थे वो तो आपके, मोदी जी रिश्तेदार हैं आपके, ठीक है। तो इस तरीके से लोग, बस अब आपको अपना जवाब दे देना उसको। क्या जवाब है? ठीक ऐसे ही, ठीक ऐसे ही बहुत सारे लोग कंपनी को तो जानते हैं, लेकिन सिर्फ ऊपर से थोड़ा थोड़ा ही जानते हैं, पूरी डिटेल में किसी को भी पता नहीं होता। और सिर्फ मीटिंग करने से पैसा नहीं आता, सिर्फ मीटिंगें करने से पैसा नहीं आता, पैसे कमाने के लिए गाइड के अनुसार बिजनेस करना पड़ता है। हमारी टीम लगातार ग्रोथ कर रही है और आप भी 2 से 3 महीने हम पर फेथ करके देखिए, फिर भी अगर आपको कोई बदलाव नजर ना आए तो बेशक आप ये काम मत करना, बेशक आप ये काम मत करना, ठीक है। 2 से 3 महीने हमारे साथ मिलकर काम करके देख लो, ठीक है। बदलाव लगे तो आगे बढ़ेंगे, ना लगे तो पीछे हटेंगे। बोलिए इस बात में कौन कौन जो है बात को एग्री करके आपके साथ काम करने के लिए तैयार रहेगा? बोलिए कौन कौन जो है इस बात को एग्री करके आपके साथ तैयार रहेगा काम करने के लिए? आप तो जुगाड़ के शहंशाह हैं, अरे बाप रे बाप, ठीक है। मुकीम बोल रहे हैं मुझे, मुकीम, ठीक है। अहमद कुरैशी बोल रहे हैं आप तो जुगाड़ के शहंशाह है। भारत ही जुगाड़ का शहंशाह है, भारत से बड़ा जुगाड़ चाइना के पास है बस, ठीक है। ये दोनों देश जो है जुगाड़ में माहिर है, ठीक है। तीसरा एक और है, हमारा ही भाई बंधु है, ठीक है, जिससे हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। हालांकि वो सन 47 में कुछ गलतफहमियों की वजह से हमसे अलग हो गया, ठीक है। और वो उसकी अपनी परेशानियां हैं, उनके नेताओं की अपनी कुछ विचारधाराएं थी, ठीक है। हमारे नेताओं की कुछ अपनी विचारधाराएं थी, जिसको इसे 2 भागों में बांट दिया गया। लॉर्ड चर्चिल और माउंटबेटन की कहानी है, ठीक है। लॉर्ड चर्चिल और माउंटबेटन इसकी नींव रख के चले गए थे और 2 धाराओं में इसको, 2 पार्ट्स में इसको बांट के चले गए। वो तो अपना काम करके हमारे वाले आज तक नहीं मान रहे, हमारे वाले आज तक इसको बांट के बैठे हैं। जबकि एक रात में ये कन्फ्यूजन दूर करके विलय हो सकता है, करना चाहें तो। लेकिन होता क्या है कि उधर के कुछ लोगों का धंधा इफेक्ट होता है, राजनीति इफेक्ट होती है, और इधर के कुछ लोगों की राजनीति खराब होती है। ये राजनीति का मुद्दा है खाली, ठीक है। इसको कोई रिजॉल्व करना चाहता नहीं है, वरना जनता चाहे तो एक रात के अंदर बॉर्डर हटा दिए जा सकते हैं। उधर की जनता तैयार हो जाए, इधर की जनता तैयार हो जाए, बॉर्डर एक रात के अंदर खत्म हो जाएगा। क्योंकि बॉर्डर जैसी दुनिया में कोई चीज होती नहीं है। हम मानते हैं तो बॉर्डर है, हम मानना बंद कर दे तो कोई बॉर्डर हमारे लिए लागू नहीं होता है। जनता से बड़ी कोई पावर नहीं होती है, जनता से बड़ा किसी में बुद्धि नहीं होता है। पर जनता के अंदर हमेशा एक कमी रहती है कि ये हमेशा सोई रहती है, ठीक है, और ये बटी रहती है। हम अकेले अकेले हैं, हम अकेले अकेले टूटते हैं। हमारे को कोई लठा के मार देता है, कोई डंडा आके मार देता है, कोई हमें जेल में डाल देता है, कोई ये सब जो है पैंतरे हमारे ऊपर इस्तेमाल करके डरा दिया जाता है, बहला दिया जाता है, बेवकूफ़ बना दिया जाता है। और हम लोग क्योंकि अलग अलग होते हैं, बटे होते हैं, ठीक है, इसलिए हम सामना नहीं कर पाते। एक हो जाते हैं
तो फिर हमारा कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन कौन एक होता है? बुद्धू लोगों का एक होना भी किसी काम का नहीं है। सामाजिक तौर पे जो जगे हुए हैं, जागृत व्यक्ति हैं, चेतित व्यक्ति हैं, ठीक है, जब वो एक हो जाती है तो पावर बन जाती है, फिर हमारा कोई बिगाड़ कुछ नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि जनता ही जो है वो देश है, ठीक है। सरकार कोई देश नहीं होता है, सरकार एक काला कागज होता है, सरकार एक कंपनी होती है जिसको नए तरीके से कोई भी रजिस्टर कर सकता है और आप अपनी कंपनी यानी अपनी सरकार भी बना सकते हैं। सिर्फ उसे रजिस्टर कराना पड़ता है, किसी सीए के पास जाइए, किसी वकील के पास जाइए, आपको आपकी एक सरकार बना के वो लोग दे देंगे। कुछ पैसा जमा करना पड़ता है, कुछ एफिडेविट्स लगाने पड़ते हैं, कोर्ट से काला कागज फिर लेके आ जाना पड़ता है। आप अपनी कंपनी यानी अपनी एक सरकार अपनी खुद भी स्वयं खड़ी कर सकते हैं, जैसे एक बीजेपी है, जैसे एक कांग्रेस है। उसके साथ आपके साथ कितने लोग उस धारणा के साथ जुड़ते हैं वो एक अलग मैटर है, लेकिन सरकार एक, मेरे हिसाब से कोई गरीब आदमी बड़े आराम से जो राशन कार्ड पे शायद सामान अब तक ले रहा हो वो भी अपनी पार्टी बना सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, आप हजारों पार्टियां खड़ी कर सकते हैं, राइट। बिल्कुल सर, ठीक है बात आपकी। तो ये हमने जो है 3 क्वेश्चन आज कवर किए हैं, 3 ईच डे, ठीक है। 3 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। मैं फिर से लास्ट क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, ठीक है। क्या बोलते हैं लोग कि मैं पहले भी मीटिंग अटेंड कर चुका हूं, पहले भी बहुत सारी प्रेजेंटेशन देख चुका हूं, मैं बहुत सारी पहली कंपनियां देख चुका हूं। उसको बोलना है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप कुछ भी गलत नहीं कह रहे हैं। पहले मेरा भी सेम मानना था, लेकिन जो व्यक्ति मेरे सामने इस बार बैठा था उसने मुझे एक बेहतरीन जवाब दिया, एक सवाल पूछकर, ठीक है। वो सवाल मैं आपसे पूछ लूं, अगर आप बुरा ना माने तो। बिल्कुल मैं बुरा नहीं मानूंगा, आप सवाल पूछिए। क्या सवाल है? सवाल है कि क्या आप शाहरुख खान को जानते हैं? सामने वाला जवाब देगा आपको, हाँ मैं शाहरुख खान को जानता हूं। उसके कमर का साइज बता दो और उसका पसंदीदा कलर बता दो, ठीक है, दोनों चीज बता दो। ये तो नहीं पता भाई साहब, आपके सामने जो आदमी बैठा है वो ये बोलेगा मुझे ये बात नहीं पता है। आप मनमोहन सिंह को जानते हैं, मोदी जी को जानते हैं? हाँ मनमोहन सिंह को जानते हैं, मोदी जी को भी जानते हैं, ठीक है। मोदी जी का या मनमोहन जी का बनियान का साइज बता दो, वो भी नहीं बता पाएंगे। चलो कुर्ते का नाम बता दो, वो भी नहीं बता पाएंगे। किस करवट सोना पसंद करते हैं, वो भी नहीं बता पाएंगे। कुछ भी पूछ लीजिए, ठीक है, ये बात तो हम नहीं जानते, ये नहीं पता, ठीक। ऐसे ही बहुत सारे लोग कंपनी को तो जानते हैं, लेकिन सिर्फ ऊपर से थोड़ा थोड़ा, सिर्फ ऊपर से थोड़ा थोड़ा, पूरी डिटेल में कोई नहीं जानता, ठीक है। और सिर्फ मीटिंग करने से पैसा नहीं आता है, पैसा कमाने के लिए जो आपका गाइडर है, जो आपका स्पॉन्सर है, जो आपका अपलाइन है, एक्टिव अपलाइन, एजुकेटेड अपलाइन, उसके अनुसार आपको बिजनेस करना पड़ेगा, उसके मार्गदर्शन में, उसके दिशा निर्देशों के अनुसार, ठीक है। हमारी टीम, क्योंकि अच्छा हमारे पास अपलाइन है, अच्छा हमारे पास गाइड है, इसलिए हमारी टीम लगातार ग्रोथ कर रही है। आप 2 से 3 महीने हम पे विश्वास करके देखो, हमारे साथ 2 से 3 महीने जिस लेवल पे हम काम कर रहे हैं उसी शिद्दत से आप काम करके देखो। फिर भी अगर आपको बदलाव ना लगे या ग्रोथ नजर ना आए तो बेशक ये काम मत करना, आपका कुछ जाने वाला तो है नहीं, ठीक है। आप अपने घर राजी, हम अपने घर राजी, ठीक है। बस इतना सा कहना है, तो कौन आदमी जो है फिर आपके साथ धंधा करने के लिए तैयार नहीं होगा। मेरा सिर्फ आपसे इतना सवाल है, राइट। किस किस को ये पूरी बात समझ में आ गई? बोलिए, किस किस को ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई? ये तीनों जो है क्वेश्चन किस किस को अच्छे से समझ में आ गए? जिस जिसको समझ में आ गए लिखिए 100% समझ में आ गए। हम इसको बार बार सुनेंगे, बार बार दोहराएंगे और अच्छे से अपने आप को परिपक्व बना लेंगे, अपने आप को मास्टर बना लेंगे, अपनी स्किल डेवलप कर लेंगे। कौन कौन कहता है 100% मैं डेवलप कर लूँगा? किसी का इन सवालों से संबंधित कोई सवाल है तो आप अपना सवाल भी कर सकते हैं। मेरी मीटिंग हमेशा अटेंड रहती है, मोहम्मद रज़ा, बिल्कुल आपकी मीटिंग हमेशा अटेंड रहती है। और अगर आप रेगुलर रहेंगे तो आपकी बुद्धि जो है वो खुलती चली जाएगी और आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड आपका क्या हो जाएगा? एक्टिव रहना शुरू हो जाएगा रजा जी, ठीक है। और फिर आपकी जो है बहुत अच्छा स्किल डेवलप आपकी हो जाएगी और आपकी मास्टरी होनी शुरू हो जाएगी। आप मास्टर बन जाएंगे, आपकी स्किल डेवलपमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो आपके अंदर बहुत ही हुनर में डेवलपमेंट आएगी, आपके लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस भी आएंगे, राइट मोहम्मद रज़ा जी। अगर आप रेगुलर रहेंगे तो इसी तरीके से आपको बहुत सारे उसके बेनिफिट्स अपने आप नज़र आने शुरू हो जाएंगे। जी सर, हमें बेनिफिट्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे अगर हम रेगुलर रहेंगे तो, राइट। हाँ, अगर हम रेगुलर रहेंगे तो हमें डेफिनेटली बेनिफिट्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं।